एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स के बारे में। बेसिकली 10th क्लास में आपका ये 19th चैप्टर है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर आपका 19 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर नंबर 19 और आपके पास ये मैट्रिसेस। ठीक है जी। इससे पहले मैट्रिक क्लास में मैट्रिसेस का चैप्टर हमारे जो है वो हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू बुक आई है उसके अंदर भी ये है और बहुत मज़े का चैप्टर है। देखने में बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसकी बुक की जो आपकी एग्जांपल्स दी गई हैं या जो आपके पास जो आपका समरी वगैरह दी गई उसमें से आपको इंट्रोडक्शन दूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं वैसे आप बोर्ड पर MCQ सॉल्व करवाया करें, इंट्रोडक्शन आप बोर्ड पर दिया करें, ऐसे हमें समझ नहीं आता। चलें ठीक है, आज आप लोगों के छोटा सा मतलब एक किस्म का आज की जो ये वीडियो मेरा बेटा ये आपका MCQ का पार्ट भी कवर करेगी, क्योंकि MCQ का पार्ट कवर करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना बहुत ज़रूरी। जो चीज़ हमें लगेगा कि हमें बुक में करनी चाहिए तो हम बुक पे वीडियो बना देंगे। थोड़ा टाइम इशू होता है जिसकी वजह से। ठीक है जी। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। हमारे पास मैट्रिक्स का बेटा मैट्रिसेस में क्या है जिसको आर्थर कैलन ने 1860 में डिस्कवर किया था। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट या आप रियल नंबर कह लो ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। देखिए मैं आपको लिखकर बताती हूँ, उसके अलावा आप लोग भी लिख लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। A matrix is an arrangement या रियल नंबर। ठीक है जी, ऐसी अरेंजमेंट दिखाते हैं जिसको आपको बताते हैं, समझाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है जी, या अरेंजमेंट भी लिख लें आप आगे, नो इशू। ठीक है जी। आपने देखा होगा इस तरीके से इसका जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये जैसे कि A हो गया, ये B है, ये C है, ये D, दूर दूर तरीके से इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इनकी तरतीब इस तरीके से होती है। इनको उसको आपने इस तरह जो है इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और इस ब्रैकेट के अंदर आपने इसको लिखना होता है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ रन्स करती हैं लाइंस, आपको नज़र आ रहा है, कुछ वर्टिकली लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं। तो एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं ना अल्फा, ये सारे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ये आप सबको पता है। अब मेरा बच्चा बेसिकली अब इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने रॉज और कॉलम्स का सारा गेम है। अगर आपको पता चल गया रॉज क्या है, कॉलम्स क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ये होती है ना इस तरह, देखो ये हॉरिजॉन्टली रन कर रही हैं इस तरह। अब वर्टिकल की बात करूँ तो आप कहोगे मिस ये वर्टिकली लाइंस हैं ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास इस तरह हॉरिजॉन्टल रन कर रही हैं लाइंस, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल, ये भी तो ये आपके पास रॉ 1 है, ये आपके पास रॉ 2 है। जो लाइंस आपके पास इस तरह वर्टिकली रन कर रही हैं वो हॉरिजॉन्टल था, सॉरी। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल रन कर रही हैं वो आपके पास जो है वो रॉज हैं, और जो आपके वर्टिकली रन कर रही हैं ये आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब आपको ऑर्डर निकालना होता है, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, या आप कह दो इसको आपको या डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकलती है। सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, जब ऑर्डर मालूम हो जाएगा फिर आपको इंशाल्लाह आगे टाइप्स भी बताते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस की, या हम कह दें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। इसको पढ़ा ऐसे जाता है M/N, इस तरह इसको लिखा भी जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास या तो आप कह दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को आप यूँ कर सकते हो रॉ इनटू कॉलम। जब भी आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आप याद रखें आप उसको रॉ इनटू कॉलम कर निकालोगे। ठीक है जी। अगर आपके पास यही वाला मैट्रिक्स है, वो एग्जांपल थोड़ी सी मैं आपको ले लेती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हम 2 से 3 यहाँ पर मैट्रिसेस उठा लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा लेंगे। 2 से 3 मैं अपनी मर्ज़ी से बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी कवर करवाने की। फिर एक्सरसाइज जो है आपके पास 19.1 है, उसका भी इंशाल्लाह 2 से 3 सवाल हम इसी वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज है तो एक वीडियो में तो नहीं होगा, तो इंशाल्लाह से इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है जी। यहाँ आ जाए,
अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपने डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस या आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है तो आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रॉस को नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं कह दूं कि ये मैट्रिसेस ए है, इनके नाम भी दे देती हूँ, जैसा कि ये वाला मैट्रिसेस बी है और यही वाला मैट्रिसेस आपके पास सी है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑर्डर कैसे निकालना है? अगर मैं ए का निकाल रही हूँ ऑर्डर, तो मैं पूरा नहीं लिख रही, मुझे पता है ए मैट्रिसेस का अगर मैं ऑर्डर निकाल रही हूँ तो रॉ इनटू कॉलम है। आपके पास यहाँ पर रॉ, इसमें कितनी रॉज हैं? तो आप कहोगे मिस रॉ 1 रॉ 2, रॉ तो 2 हैं, कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2, मिस 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 होता है 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर क्या बना? डायमेंशन 4 बना। अगर हम बी की बात करते हैं तो हमें पता है रॉ इंटू कॉलम होता है। कितनी रॉज हैं यहाँ पर? 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, 3 रॉज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 3 इंटू 2 होता है 6। इसी तरह आपके पास अगर सी की बारी है तो रॉ इंटू कॉलम, आपके पास एक रॉ, ये दूसरी रॉ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स। यहाँ पर तो आपके पास जो है वो रॉज 2 हैं पर कॉलम 3 पर ऑर्डर पेयर 6 है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो। अब आपको ऑर्डर पेयर निकालना आगे, जब भी मैं ऑर्डर पेयर की बात कर रही होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर जो है वो रॉ इंटू कॉलम करके निकलता है। ठीक है जी, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। जब तक आपको ये थोड़ी सी 2-3 चीज़ें पता चल जाएंगी ना, फिर हम टाइप्स पे आ जाते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, बेटा इक्वल में आपने 2 कंडीशंस याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, 2 कंडीशन आप यहाँ लिख भी लें, मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ, अगर आपने ये 2 चीज़ें समझ ली ना, अपने दिमाग में बैठाई, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा ये ऑर्डर है, इक्वल मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम्पल से समझाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डेंस या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। क्या समझ आया, नहीं समझ आया? चलो मैं एक बताती हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 9, सी ले लेती हूँ 1 2 3 4, सेम ले लेती हूँ। इक्वल जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इक्वल का क्या मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, लेकिन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। रॉ इंटू कॉलम, इसमें तो 2 ही रॉ हैं 2 ही कॉलम है, आप कहोगे यस मिस ये दोनों इक्वल है मिस, ये भी इक्वल है ये भी, क्योंकि 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कंडीशन तो तीनों के ऊपर लग रही है। सेकंड में आपने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए, इसका 3 है यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 हो, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4। अगर ये 4 ऊपर होता, ये 3 नीचे होता, तो क्या ये इसके इक्वल होता? नहीं। ये तब इक्वल होगा जब इन दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये जो भी आपकी जो एंट्रीज़ हैं सेम होंगी, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल ये सी है और ये है, तो ए जो है वो सी का तब मैट्रिक्स से इक्वल होगा जब दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस तो सेम होंगे ही होंगे, साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो मैंने यहाँ पर आपको जो ए दिया था वो मैंने आपको दिया 1 2 3 4, बी दिया 3 1 2। अब ये तो आपके पास मैट्रिक्स तो ऑर्डर पेयर सेम है, ऑर्डर सही है, 2 रॉ 2 कॉलम है, पर इसकी एंट्रीज सेम नहीं है। और ये सी वाला जो है उसकी एंट्रीज सेम है 1 2 3 पर, तो आप कहोगे ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को थोड़ी सी इसकी काइंड्स बता देते हैं, मतलब इसकी जो है आपको टाइप्स बता देते हैं। जो टाइप्स रह भी जाएगी तो फिर वो आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, अब आ जाता है रॉ मैट्रिक्स। जो चीज़ें छोटी मोटी इसमें आपको पता होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी जब मैं आपको अभी आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, एक ही रॉ होनी चाहिए, चाहे एलिमेंट्स 2 हों, चाहे एलिमेंट्स 3 हो, 1 2 3, नो इशू, ज़्यादा हों, ठीक है।
रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो। अब कॉलम की बात कर लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब आप कहोगे मिस इसमें अगर एक रॉ है तो जाहिर सी बात है कॉलम की बात आ रही है तो एक ही कॉलम होगा। रॉ मीन इस तरह वर्टिकली रन कर रही है, हॉरिजॉन्टल रन कर रही है, ये वर्टिकली रन कर रही है। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3। इसमें एलिमेंट्स तो 3 हैं पर रॉ तो एक ही है ना, सॉरी कॉलम तो एक ही है ना। देखो ये कॉलम तो एक ही है C1, यहाँ पे रॉ एक ही है R1। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो तो वो रॉ मैट्रिक्स है, और अगर एक ही कॉलम हो तो आपके पास क्या है, वो कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा ही है ना, समझ में आ गया। अब आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है मेरा बच्चा, इसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रॉ इनटू कॉलम। अगर आपके पास रॉ इनटू कॉलम जो है वो सेम होगा तो आप कहोगे स्क्वायर है, और अगर सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। चले मैं दोनों चीज़ें पहले नाम लिख देती हूँ ताकि मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ तो आपको पता चल जाए। एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्वायर में क्या होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं 1 7, कुछ भी रख लो, ये मैं कहीं की बुक से नहीं ले रही हूँ। 1 3 6 6 2 1 5 4 3, चलो मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब आप देखें क्या इसमें कितने नंबर ऑफ रॉज हैं। आपने कहा मिस R1, ये भी R2, यहाँ ऑर्डर पर निकाल लो, आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2। आपने कहा कि रॉ इनटू कॉलम कर कर निकलता है हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। दो ही रॉ है, दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। यहाँ आ जाओ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। रॉज कितनी है, पहले रॉ ले लेते हैं, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। आपने कहा मिस रॉ जो है वो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो क्या ये हमारे पास जब नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इसमें बन रहा हो किसी भी मैट्रिक्स में तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। ये स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल 1 4 2 5 3 4, फॉर एग्जांपल। अब मैंने आपको कहा रॉ इनटू कॉलम कर कर देखो कितने रॉज हैं, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉज, रॉज तो 3 हैं। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 इंटू 2 होता है 6। आपने कहा मिस, आपने कहा था कि अगर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो स्क्वायर है, नहीं है तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। एक ही एग्जांपल चले, एक और एग्जांपल देखिए मैं आपको रेक्टेंगल का बताती हूँ। देखो अगर ऐसा हो बेटा 1 4 3 2 5 6, अब बताइए क्या ये रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी अब रॉज जो है वो 2 हो जाएंगी और कॉलम 3 हो जाएंगे। रॉस तो आपके पास 2 हैं पर कॉलम 3 हो गए यहाँ पर, तो ये आपके पास इसका ऑर्डर मैट्रिसेस तो 6 आ रहा है पर नंबर ऑफ यहाँ पर देखो इसका जो है 3 रॉस 2 हैं और कॉलम 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होगा। स्क्वायर में नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब ये उतार लें, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स की। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ज़ीरो में क्या होता है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स अंदर के ज़ीरो होते हैं। इसमें क्या कहानी थी, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम 3 ऐसे मैट्रिक्स पे जिसमें आपको बड़ा ध्यान से देखना है बेटा। एक है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी कहते हैं, और इसको आई का सिंबल है, इसको आई से डिनोट करते हैं। एक होता है डायगनल, ये तीनों ज़रा मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे इसलिए एक साथ नाम लिख रही हूँ, डायगनल मैट्रिसेस। और एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगनल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और आपके पास जो है वो आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है जी। इसमें बड़ा आसान सा है इसका डिफरेंस। ऑल डायगनल होता पहले क्या है, होते तो तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस ही हैं, स्क्वायर तीनों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये है ये भी स्क्वायर हो ये भी स्क्वायर हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में सेम हो, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं
उतने नंबर ऑफ कॉलम्स ही हों, वो तो तीनों में होंगे, ठीक है जी। अब यूनिट में क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, ऑल डायगनल मतलब तिरछे एलिमेंट, जैसे ये डायगनल है तिरछा, इस तरह तिरछा, जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, देखो मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ आपको, इस तरह आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे डायगनल एलिमेंट्स हैं ना अगर आपके, ये देखो ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले, ये आपके पास जो है 1 होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ऑफ डायगनल एलिमेंट जितने भी हैं वो मस्ट बी ज़ीरो होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि जो डायगनल है ना अगर आपके पास यूनिट में आइडेंटिटी में, वो आपके पास 1 है, और उसके अलावा सारे ऑफ डायगनल जितने भी हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तो आपने कह दिया कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम डायगनल पर, कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगनल तो स्क्वायर होता ही होता है, देखो ऐसे डायगनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए डायगनल एलिमेंट्स में कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और ऑफ डायगनल जो है वो सारे के सारे ज़ीरो होना चाहिए, मस्ट भी ज़ीरो। देखो अब ये वाले एलिमेंट जो है ना, जिसमें से कोई भी एक एंट्री जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या बताया मैंने आपको, दिए गए एलिमेंट में से कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन ज़ीरो के अलावा कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सबके सब जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ये है डायगनल। इसमें 1 का होना बहुत ज़रूरी है कि 1 है। अच्छा स्केलर में क्या होता है, स्केलर में स्क्वायर मैट्रिसेस तो है ही है, स्केलर जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस तो है ही है। इसमें भी सेम इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ लगने वाली हैं। देखो स्क्वायर तो है, डायगनल भी है, लेकिन डायगनल एलिमेंट जो है आपके वो क्या है, सेम है। यहाँ पर सिर्फ 1 है तो वो यूनिट है। अगर 1 के अलावा 3 सेम है, 4 आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है, 8 आ रहा है, व्हाटएवर, अगर दोनों सेम है तो आप कहोगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल स्केलर की और लेके दिखा देती हूँ, जैसा कि 4 4 4 मैंने सब में लगा दिया अपना डायगनल वाली जगहों पे। ये देखो डायगनल है, और डायगनल जो है वो आपके पास सेम है, और बाकी सारे के सारे जो है वो ऑफ डायगनल जितने भी हैं वो 0 है। तो हमने कह दिया ये स्केलर है। समझ में आया, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर तो आपको पहचान जाओगे, बाकी की कहानी डायगनल में आ जाती है। इसके अलावा इंशाल्लाह ज़बरदस्त अभी जैसे जैसे हमारे पास जो है वो एडजॉइंट कह दिया मैंने, यहाँ पर ट्रांसपोज वगैरह आएगा, और सारी चीज़ें इस तरह की आती जाएंगी, स्क्विज आएगा, स्क्यू मैट्रिसेस होता है वो आएगा, तो आपको बताते चलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। 9.1 हम बुक में करेंगे, क्योंकि बेटा उसको लिखो करो तो लेंदी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ईजी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको मैं आपके जो है मेरा बच्चा इसके अंदर समझा दूँ, मतलब आपकी बुक के अंदर ही 9.1 एक्सरसाइज को वहीं पर ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो हम आ जाते हैं बुक के PDF के ऊपर, और वहाँ से आपको बताते हैं कि आपके पास क्या चीज़, किस तरीके से हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व कर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 19। ये भी सारा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर दे चुकी हूँ। सब टाइप्स वगैरह हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस है, रॉ, कॉलम, स्क्वेयर, ज़ीरो या नल भी कहते हो, डायगनल समझा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो डायगनल मैट्रिसेस मैंने आपको समझाया, फिर इसके अलावा स्केलर मैंने आपको बताया। 3 के अलावा देखो ये 3 है, ये 5 है, देखो ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, देखो ये दोनों 3 हैं 1 के अलावा, ये सारे डायगनल ये सेम है, सारे डायगनल सेम है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास स्केलर है। आइडेंटिटी में सिर्फ 1 होगा, ठीक है जी। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी कैपिटल लेटर, ठीक है जी। और आपके पास ट्रांसपोज में क्या होता है, यहाँ पर देखो ये आपके पास ट्रांसपोज है, ये 1 है, 4 है, 0 है, देखो इसमें ये होता है, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। और मैट्रिसेस दैट ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रॉ, कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया और रॉ को कॉलम में इसकी इंटरचेंजिंग कर दी, तो ट्रांसपोज कर दिया। उसके ऊपर टी का इस तरह साइन लगा देते हैं। देखो 1 4 5 0 है ना, ये आपके पास एक कॉलम था, इसको रॉ बना दिया, देखो रॉ, ये R1 हो गई, और ये कॉलम 2 था, इसको रॉ 2 कर दिया, तो ये ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये सिमेट्रिक में भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में करते कैसे हैं, देखो इसका एक ट्रिक भी होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक है, ये स्क्यू मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, इसकी ट्रिक है कि आपने यहाँ से पहचानना होता है। देखो अगर आप ये आपके पास जो 1 है ना, इसके जो बराबर वाला है ना, ये भी 2 है, इसके इस तरफ देखो ये भी 2 है, इसके आगे चले जाओ, ये 17 है, इधर आ जाओ, ये भी 17 है पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाली रॉ में आ जाओ, आपके पास
ये 5 है, 5 के सामने वाला -11, नीचे आ जाए ये भी -11, तो आप कह दोगे ये सिमेट्रिक है। यहाँ सेकंड में दोबारा देख लो यहाँ पर, तो इसको ये चीज़ सेम एज इट इज़ आप कह दोगे कि ये वाला जो मैट्रिसेस है ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अब यहाँ पर सिमेट्रिक आर स्क्वायर मैट्रिसेस इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस इफ़ इट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू इट्सेल्फ। इस तरह आप इसको जो है वो डिनोट करते हो, AT इज इक्वल्स टू A। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है स्क्यू मैट्रिसेस। जैसे कि ट्रांसपोज मैंने बताया, तो स्क्यू में क्या होता है बच्चे, सेम एज इट इज़। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ भी बता सकती थी इसके अंदर ही, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि मिस आप ये बोर्ड पर बताइएगा, इसलिए मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको मैंने कहा जैसे कि ये 0 है ना, इसके बराबर वाला देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है यहाँ पर मेरा बच्चा 3, और नीचे आ जाओ तो -3 है। अब इसी के आगे चले जाओ, +3 है, इसके नीचे आ तो -3 है। इस तरह है ना कि माइनस आ रहा है ना ट्रांसपोज करने पर, देखो यहाँ पर इज इक्वल्स टू नेगेटिव टू इटसेल्फ। यहाँ देखो ये 7 है पॉजिटिव, इसी के नीचे देखो यहाँ पर ये -7 है। ठीक है जी, दोबारा बताती हूँ मैं आपको ये चीज़। ये देखें, ये 0 के सामने चले जाओ, ये 3 है, यहाँ आ जाओ -3 है। इसी के आगे जाओ, ये +4 है, यहाँ -4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसके आगे देखो ये +7 है, ये वाला -7 है। तो ये आपके पास क्या होगा मेरा बेटा, ये वाला माइनस से आप लिखोगे और इसको आप लिखोगे स्क्यू मैट्रिसेस। ठीक है जी, यहाँ तक बस कहानी थी और आगे कोई कहानी नहीं थी। और आप लोगों को ट्रांसपोज में पता ही है, यहाँ भी समझ आ गया है, सिमेट्रिक समझ में आ गया है और स्क्यू भी समझ में आ गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। कहाँ गई हमारी एक्सरसाइज, बहुत लेंदी एक्सरसाइज होने वाली है ये, आई थिंक 4 to 5 पार्ट्स बनेंगे इसके। ठीक है जी, हम अब आ जाते हैं 19.1 पर। चलिए जी, 19.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको कह रहा है यहाँ पर देखिए, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनमें से आपने टाइप्स बतानी है कि आपका कौन सा मैट्रिसेस जो है वो क्या है। ठीक है जी, अब फर्स्ट वाला देख लो, आपने कहा यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट वाला है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिसेस है? कैसे स्क्वायर मैट्रिसेस? नंबर ऑफ रॉज, 2 ही नंबर ऑफ रॉज हैं। देखो नंबर ऑफ रॉज, रॉ 1, रॉ 2, और कॉलम की बात करो तो ये कॉलम 1 और यहाँ आ जाओ ये वाला कॉलम 2। तो रॉ इनटू कॉलम ऐसे निकलता है ना ऑर्डर मैट्रिसेस, 2 रॉज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो आप इसके आगे यहाँ पर लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट वाले का आंसर SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब आप इसको लिखते जाएँ अपनी कॉपी में। सेकंड आ जाए, सेकंड आपने देखा 3 - 1 4, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास एक जो है वो कॉलम दिया गया है। 3 - 1 4 क्या है, जस्ट 1 कॉलम है। तो क्या है ये, कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ आ जाओ नंबर 3 वाले में, सिर्फ और सिर्फ एक रॉ दे दी गई है R1, तो ये आपके पास क्या है, रॉ मैट्रिक्स है। सिर्फ आपने इनके नेम बताने हैं और कुछ भी नहीं बताना। ठीक है जी, आगे आ जाओ, ये वाला देख लेते हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है कि 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ रॉज हैं, नो इशू। साथ साथ ये डायगनल देखेंगे हम, इसके क्या डायगनल इसके सेम आ रहे हैं। अगर इसके डायगनल 1 होता तो हम कहते क्या है, यूनिट मैट्रिसेस है। अगर ये यूँ होता 1 1 0 0, हम कहते अगर 1 है तो ये यूनिट है। ठीक है, या आइडेंटिटी है। अगर ये 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और एलिमेंट है और वो सेम है, ठीक है, उनके डायगनल भी सेम है, तो ये हमारे पास कहलाता है स्केलर मैट्रिसेस। क्या है ये, स्केलर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये है स्केलर मैट्रिक्स। उम्मीद है आप मेरे से पहले ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। चलें जी, ये वाला आ जाते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला आपके पास जो है, ये आपके पास देखें इधर वाला, ना तो ये 1 है, ठीक है ना, अगर ये सारे 1 होते आप कहते हैं मिस यूनिट है। ठीक है ना, ये स्केलर है। स्केलर तब होता तब डायगनल सेम होते। ठीक है, डायगनल तो सेम नहीं है, डायगनल ABC आगे पीछे हैं, उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो 0 हैं। ठीक है, ऑफ डायगनल जो है वो सारे के सारे मस्ट बी 0। तो हमारे पास ये वाला जो होगा ये कहलाएगा डायगनल मैट्रिसेस। ये वाला होगा डायगनल। ठीक है, क्या होगा ये वाला, डायगनल मैट्रिसेस। ठीक है जी, लिख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट। इस तरह बड़ी जल्दी वीडियो बन जाएगी और उम्मीद करती हूँ ज़्यादा पार्ट्स कवर हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह समझा देंगे। ठीक है जी, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं।
ऑर्डर फाइंड करने का तरीका देखें, फर्स्ट वाले का आपके पास है, जैसे कि मैं फ़र्स्ट वाला आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट वाले का ऑर्डर हम निकालने जा रहे हैं, हमें पता है रो इंटू कॉलम निकलेगा, तो फर्स्ट वाले का हम निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो आप यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो भी आपने निकालना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम। फर्स्ट वाले में आपके पास 1 रो 2 रो 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 3 निकलेगा 6। चलिए फर्स्ट वाले में आप लिख लीजिए कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकला है इसमें 6, ठीक है जी, सिर्फ यही बताना था। सेकंड वाला आ जाता है, सेकंड वाले में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकालने जा रहे हैं, जो किससे निकलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिस, ओ और एम लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, सिर्फ ओ एम मत लिखिएगा वहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपने पूरा लिखना है, ठीक है। रॉ इंटू कॉलम, रॉ क्या है आपके पास इतनी, इसमें कितनी है रॉस, यहाँ पे आपके पास जो है 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, कॉलम 1 और 2, रॉ 3 है कॉलम 2 है, तो ये भी 6 निकलेगा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं 3 वाले में, 3 वाले में कॉलम 1 है, रॉ 1 है, रॉ 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो थर्ड वाले का आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या निकलेगा, रॉ इंटू कॉलम। आपके पास यहाँ पर रॉज आ रही हैं 2 और कॉलम आ रहे हैं 3, तो ये भी 2 इंटू 3 6 बनेगा, ठीक है जी। यहाँ आ जाते हैं, अब हमारे पास फोर्थ वाले का, इसमें ऑर्डर मैट्रिसेस कैसे निकलेगा, आर इंटू सी करके। कितनी रॉज हैं यहाँ पर, सिर्फ 1 2 3, रॉज तो 3 हैं पर कॉलम 1 है तो 3 निकलेगा, ठीक है जी। डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं इसको, अगर इस तरह नाम आ जाए तो। फिर आ जाता है ज़ीरो, ज़ीरो में देखो एक ही रॉ है, अगर देखा जाए तो ये एक रॉ भी, कॉलम रॉ भी है, और यूँ देखा जाए तो ये कॉलम भी है, ठीक है। रॉ इंटू कॉलम, रॉ 1 कॉलम 1, तो निकलेगा ऑर्डर मैट्रिसेस जस्ट 1। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू मैट्रिसेस। हमें इसमें बताना है कि हमारे पास हमारा स्क्यू मैट्रिसेस क्या है, और इसका जो है मेरा बच्चा वो वाला क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है, ठीक है जी। तो इसका एक तरीका होता है, आप इसको फ़र्ज कर लें, फ़र्स्ट वाला देख लीजिए, हमने लेट किया, मैं आपको इसको थोड़े सा खाली स्पेस पर ले जाती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ बताती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमें करना कैसे है, अब देखो हमने कहा, हमने फ़र्स्ट कर लिया, लेट ए वाला जो आपके पास है 1 आपके पास है, फिर है 1, फिर है आपके पास -1, ये भी 1 ही है, ठीक है जी। थर्ड वाले में ये है 1 2 और 0, ठीक है जी। फिर है माइनस का 1, फिर है आपके पास 0, और फिर है आपके पास 5, ठीक है। अब इसमें जब आप मेरा बेटा, इसमें जब आप इसको रॉ या तो रॉज में ले लो या कॉलम, दोनों में ले सकते हो, कोई इशू नहीं है कि मैं आप बोलूँ जी इसे रॉ ने ले लिया। ये आपके पास जो पूरी रॉ है ना, ये वाली पूरी रॉ, इसको आप कॉलम्स में ले आओ। कॉलम कैसे, 1 1 -1 ऐसे ले आओ। ये पूरी रॉ है, इसको कॉलम में ले आओ, 1 2 0। ये पूरी रॉ है, कॉलम में ले आओ, -1 0 और 5। तो आप देखोगे सेम एज इट इज़ जो हम कर रहे थे वही आ गया है, सेम एज इट इज़ पूरा वाला मैट्रिसेस पलट कर आ गया है। ये पूरा जो है ये आपके पास ए के ही इक्वल आया है, इसीलिए हम कहेंगे सो ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो क्या कहोगे, सो ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ में आया, पलट के। और आप चाहो, मैंने तो चलो रॉस को कॉलम में लिया, आप कॉलम को रॉ में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपके पास ए के बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सिमेट्रिक है, और नहीं आएगा और नेगेटिव आ रहा होगा तो आप कहोगे जी मिस ये तो स्क्यू है, ठीक है जी। सेकंड वाला आप देख लें, सेकंड वाला आपके पास क्या है, सेकंड वाला कर रहे हैं हम क्या, ये देखो, ये है 0, फिर है 1, फिर है -2। हमने सपोज कर लिया ये ए है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा लेट ए इज़ इक्वल्स टू, ऐसे करके -2 है, फिर है -1, फिर है 0, यहाँ है 3, फिर 2, फिर है -3, फिर है 0। ये वाला करने जा रहे हैं दूसरा वाला, ठीक है जी। अब हम इसको कहेंगे ए टी इज़ इक्वल्स टू ऐसे। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आपने देखना है कि स्क्यू है कि नहीं। ये देखें, ये पूरा आपके पास क्या है, 0 1 -2 है। हमने इसको क्या करना है, अपने रॉस कॉलम में ले आओ, 0 1 -2। अभी पूरी रॉ उठाओ,
कॉलम में ले आओ -1 0 3। ये पूरी रॉ उठाओ, इसको उठा के इस तरह कॉलम्स में कर दो, उसकी तरतीब अरेंजमेंट कॉलम्स में कर लो। अब आपने देखा कि जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया है और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है। ऐसे ट्रिक भी बताई थी, जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। देखो 1 पॉजिटिव था -1 हो गया, ये 2 -2 पॉजिटिव हो गया, ये 3 पॉजिटिव। अगर ऐसा हो जाए तो आप लिखोगे AT इज इक्वल्स टू -A, ठीक है ना, या -B या -C वॉट एवर जो भी दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला कहलाएगा आपके पास स्क्यू मैट्रिसेस। तो आप लिखोगे यहाँ पे आगे लिखोगे स्क्यू मैट्रिसेस, यहाँ पे आप लिख लो ठीक है जी। AT इज इक्वल्स टू -A, नेगेटिव हो गया तो आप लिखोगे यहाँ पर A इज स्क्यू SKEW, ठीक है जी, स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऐसे लिखोगे। आगे आओ थर्ड वाला देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड क्या है। चलिए जी थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि लेट A, ये हमारे पास A है जो कि है 1 7 3, क्या है 1 7 3 कॉलम्स में इस तरह है। देखो ये चीज़ मैंने ली है, फिर है 7 4 -5, पूरा सवाल ले रही हूँ, फिर है 3, फिर माइनस का। आप वहीं से देख के बता दोगे, इसको देख के बताओगे ना, अगर ट्रिक के ज़रिए, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी उसके ज़रिए बताओ। देखो ये 0 है ना, ठीक है, इसके सामने वाला देखो पॉजिटिव, नीचे वाला देखो पॉजिटिव, 7 के आगे वाला देखो 3 है, ये वाला भी 3 है। यहाँ पे आ जाओ 4 पे, ये -5 है, ये भी -5 है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक है, ठीक है जी, ये भी सिमेट्रिक है। लेकिन मैं आपको इस तरह भी बताऊँगी जैसा कि जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपने करना है एग्ज़ाम में अपने, ठीक है जी। MCQs में वो तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब ये आपके पास जो रॉ है ना, इसको आप कॉलम में ले आओ 1 7 3, ये वाली भी रॉ है 7 4 -5, तो 7 4 -5, यहाँ आ जाओ 3 -5 6, 3 -5 और ये 6, ये माइनस का 5 है, -5 और 6। आप बताओ सेम एज इट इज़ क्या ये A के इक्वल आ रहा है? जो सवाल था ये तो सेम वही बन गया, दोबारा पलट कर आ गया। तो आप लिखोगे AT इज़ इक्वल्स टू +A। सो जो भी दिया गया मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। सिर्फ वाहिद जो 2 वाला है ना मेरा बेटा, ये वाला जो है ना, ये आपके पास स्क्यू है, बाकी सारे के सारे जो है वो सिमेट्रिक है। स्क्यू है तो आपने स्क्यू में इस तरह AT इज इक्वल्स टू -A लगाना है स्टेटमेंट में, और बाकी सब में जो सिमेट्रिक होगा उसमें AT इज इक्वल्स टू आपने A लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं। जो लास्ट वाला है, ट्रिक के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो ट्रिक के अकॉर्डिंग देख लो, वैसे देखना चाहो वैसे देख लो। डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पर मैं, इसको आप लिख लीजिए लेट A लिखा, और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपने उतारा। सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। इसलिए बच्चे कहते हैं ना मिस आप बोर्ड पे करवाया करें, वो फिर छापते हैं इस टाइप। देखें आप लोग बेटा मैट्रिक लेवल पे हो ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप आगे बढ़कर सीखना, इस तरह PDF पे पढ़ना सीखो। आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए कि देखते आप सवाल को पहचान, बुक से देखो। कभी भी बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में हमेशा मैथ्स की कॉपी सामने रख लेते हैं और सामने रख के क्वेश्चन को देख के सॉल्व करते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। मैथ्स में अच्छा बनना है तो बुक खोलें, बुक से देखें, बुक से क्वेश्चन उतारें और उसको सॉल्व करें, ना कि अपनी कॉपी सामने रख कर उसको सॉल्व करें। बेटा ऐसा मुश्किल होता है, जहाँ अटक जाए वहाँ देखें कहाँ कैलकुलेशन में क्या था, क्या पुटिंग करनी है, क्या वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। इन बातों पे अमल करेंगे। छोटी छोटी टिप्स आपको बता रही होती हूँ मेरा बच्चा, ये चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपका मैथ्स अच्छा हो सके, ठीक है जी। यहाँ आए, मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको लेट A सपोज कर लिया। अब मैं इसको करने जा रही हूँ AT, तो मैं यहाँ लिखूँगी AT इज़ इक्वल्स टू, अच्छा जी हमें बताना है कि दिया गया आपके पास मैट्रिक्स कौन सा है। ये मुझे पता है, ये वाला भी सिमेट्रिक ही है। ये पूरा उठा लो, रॉ उठाए रॉ, तो ये जगह 0। अच्छा अब एक काम करते हो, कॉलम में ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। कॉलम उठाना चाहते हो कॉलम रॉ में ले लो, रॉ उठाना रॉ को कॉलम में ले लो, कोई इशू नहीं है। -6 4, ठीक है, फिर ये -6 0 7, फिर ये वाला है 4 7 0। देखिए आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अब ये वाला भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ये वाला भी AT जो है वो सेम एज इट इज पलट कर दोबारा A ही बन गया है, तो ये भी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। सिर्फ वाहिद 2 वाला जो है वो स्क्यू है और बाकी सारे के सारे जो है वो सिमेट्रिक हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा मेरा बच्चा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए
इफ़ ए आपके पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी है, ई है, सारे मौजूद हैं। अब कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। अब आपने बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबिलिटी होगी, एडिशन हो रही होगी तो आप एडिशन कर दोगे, नहीं हो रही होगी तो आप कहोगे जी भी एडिशन नहीं हो रही है। ठीक है जी। कंप्यूट करने के लिए आपको पॉसिबिलिटी बताने के लिए आपको नंबर ऑफ़ रॉस का और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है। इन तमाम मैट्रिसेस में अगर आप किसी को मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी करने जा रहे हो तो ए का और बी का इक्वल होना ज़रूरी है। इक्वल मतलब नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है। ये बड़ा आसान कर दिया है। अगर होगा तो सॉल्व कर दोगे, नहीं होगा तो आप कह दोगे भाई ये तो इक्वल ही नहीं है, हम तो इसको सॉल्व नॉट पॉसिबल, दे हैव नॉट सेम ऑर्डर्स। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं अपने बोर्ड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। आपको यहाँ से एक्सरसाइज हम 7 तक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी आज। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेकर 7 तक पार्ट इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब जी बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए 1 0 -1 0 सारे मैट्रिसेस आपके पास गिवन है तो आपने बताना है इन मैट्रिसेस में आपने कंप्यूट करके बताना है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो करना है, इफ़ पॉसिबल भी आगे लिखा है तो लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा था। चलिए जी, पॉसिबिलिटी भी बतानी है। फर्स्ट वाला है ए प्लस सी, बहुत आसान है, इसको लिखना आना चाहिए, एक बार समझ में आ गया सारा आसान है। ए देखा आपने पहले 1 0 -1 1 ऐसे उतारा, प्लस लगाया, सी उतारा 2 है और आपके पास यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 2 -1 3 2 3 और 2। ठीक है जी, 2 -1 3 और 2। ठीक है जी। ये हमने मैट्रिसेस को कॉपी कर दिया। यहाँ पे ए था, ए लिखा। अब हमें पहचानना है क्या ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम पर उतर रहा है, पूरा इक्वल है ऑर्डर में, डायमेंशंस की। ठीक है जी, बिल्कुल। 2 रॉस हैं 2 कॉलम है, 2 रॉस हैं 2 कॉलम है, ये प्लस सी हो सकता है। कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करना है ऐसे। ठीक है, कैसे? 1 + 1 ऐसे, 1 + 1। यहाँ सेकेंड ड्रॉ में देख लीजिए, कॉलम में -1 3 कैसे होगा? -1 + 3 ऐसे। ठीक है जी, ये 0 है, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, बस इतना करना है। 0 को प्लस करना है -1 से, तो मैंने लगाया ब्रैकेट ताकि मेरी दो साइंस एक साथ कभी भी नहीं आती, सॉल्व करना पड़ता है। 1 + +2 ऐसे। ठीक है जी। अब आ जाइए, 1 + 1 होता है 1, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2 और 1 होता है 3, 0 में से देखो इसको अगर सॉल्व करो तो प्लस माइनस होता है माइनस। ऐसा ही है ना, एक स्टेप और क्या बढ़ाना, इतना तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस है, 0 में से 1 माइनस किया तो 0 ही बचता है ऐसे। तो ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। ठीक है जी। अब आप सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला हमारे पास इसमें है, वो कह रहा है a + e सॉल्यूशन। तो आपने a लिखा, a का है 1 0 -1 और 1, बीच में है e है आपके पास 1 2 -1, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। आप कहेंगे मिस जगह तो यहाँ थी नहीं और आपने इतना बड़ा लिख दिया, मुझे पता था ये सॉल्व नहीं होगा, यही समझा देती हूँ। कैसे? नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है? नहीं है ना, यहाँ पर तो रॉ 1 रॉ 2 कॉलम 1 कॉलम 2, r × c निकाल कर देख लो, 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं। इसको देख लो भाई, इसमें क्या है, इसमें तो 3 ही रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। रॉ × रॉ कॉलम, 3 रॉ हैं 3 कॉलम है, दोनों में ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस नहीं है सेम, तो ये नहीं है पॉसिबल। सेकंड वाला आप इसके आंसर्स में सॉल्यूशन में लिखोगे या ये लिख लो ए इज़, या ये नॉट पॉसिबल बिकॉज a + e is not possible, not possible, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी बतानी है, मर्जी ये लिखना चाहो तो लिख लो। they have not same order। ठीक है जी, समझ में आया? चलें थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला हमारे पास है b - d। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली छोटी सी, b के एलिमेंट्स हैं 2 1 -1, इसका मैट्रिक्स कॉपी किया, बीच में माइनस था और d है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नॉट पॉसिबल, देखते बता दोगे ना,
बी माइनस डी, क्योंकि हमारे पास हम क्या लिखोगे इन कॉन्क्लूजन में, बी माइनस डी इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज भी लिख लो, नो इशू, दे हैव नॉट सेम ऑर्डर। कैसे पहचाना, 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं तो ऑर्डर पेयर बनेगा 4 आर इंटू सी करके। यहाँ पे कितनी रॉज हैं, 3 रॉज हैं 3 कॉलम है तो ऑर्डर पेयर 6 बनेगा। सेम है नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, इस वाले में भी इसका ये आएगा सिर्फ ये। अब हम 4 कर लेते हैं। चलिए जी, 2b + 3a, नो इशू कर देखते हैं। पहले हमने लगाया 2, b मैट्रिसेस है 2 -1 1 एंड 0, ये वाला माइनस इसका अपना माइनस है। फिर है +3 लगाया, ए के है 1 -1 0 1, इसका मतलब होता है ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 डायरेक्ट कर दिया करो, स्टेप यूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले 2/2 फिर -1/2। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। 2 को 1 से करो, 2 1 जा 2 माइनस का 2 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 हुआ, 2 0 जा 0। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ बीच में प्लस, 3 × 1 आपके पास हुआ 3, 3 1 जा आपके पास -3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब ये दोनों के नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो सेम है, बिल्कुल सेम है। हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, 4 को 3 के साथ तो 4 + 3, यहाँ पर -2 + -3, अपना साइन तो माइनस है ना, करना तो हमें प्लस है, तो हम जब 2 साइन एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट लगाना है। 2 + 0 एंड 0 + 3, यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। 4 3 होता है 7, इसको खोल दो, बेशक रफ में करना चाहो रफ में कर लो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। देखो -3 फिर एक स्टेप बढ़ जाता है। मैं रफ में बताऊँ आपको ये वाली चीज़ कैसे होगी। देखो माइनस का 2 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस हुआ -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 2 हुआ 5, साइन आती है बड़े की, दोनों में से बड़ा कौन सा है 3, 3 के आगे कौन सी साइन लगी, अपनी साइन माइनस है, तो इस यहाँ आएगा -5। ठीक है, ये चीज़ आप रफ में भी कर सकते हैं, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको एक पूरा दोबारा लिखो। 2 में 0 प्लस करो तो 2 ही होता है, 0 में 3 प्लस करो तो 3 ही होता है। ये है आपका आंसर। ठीक है जी, मैच कर लीजिएगा आंसर बुक से। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। अब हमारे पास है यहाँ पर b - c, तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स मौजूद है b का 2 1 -1 0, बीच में साइन माइनस है तो हम लगाएंगे माइनस। c आपके पास है 2 -1 3 एंड 2। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे सॉल्व। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपल आपने फर्स्ट एलिमेंट कॉलम टू कॉलम से आपने मैच करना होता है। यहाँ पर बेसिकली माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, ये हमारे पास माइनस वो माइनस है जो कि हमें करना है, जो गिवन है। 2 - 2, सेकेंड वाला आ जाएगी यहाँ पे -1 और -3, क्योंकि हम माइनस करने जा रहे हैं। ये माइनस जो है इस वाले माइनस का अपना माइनस था, 1 माइनस अब -1। ठीक है जी, ऐसे ये 0 है माइनस और ये 2। ठीक है जी, ये +2 है और ये नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएगा। आप सबको पता है किसी के आगे कोई साइन नहीं होती तो पॉजिटिव होती है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस होता है +1, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मैं इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगी। माइनस माइनस होता है +3 और एक हो गया 4, साइन आएगी बढ़ेगी, दोनों में से 3 बड़ा था इसलिए लगा दिया मैंने यहाँ पर माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लीजिए 2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिंपल माइनस का 2 ही आएगा। अब यहाँ पे एक सॉल्व हो रहा है, अगेन एक स्टेप है, 0 1 1 होता है +2। आप चाहते तो इस तरह जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है इसके लिए स्टेप मत बढ़ाया करें, बस इन टर्म्स को बाहर निकाल लिया करें, एलिमेंट्स को सॉल्व कर लिया करें। जैसे माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 1 होता है 2, तो जस्ट डायरेक्ट 2 लिख देते। ठीक है जी, इस तरह। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आ जाएगा a² का मीन है a × a, जैसे कि हमने बाइनरी रिलेशन में पढ़ा। ठीक है ना, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है ये, कि इसका मतलब है a को 2 टाइम, मतलब अपने ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हो और a × a इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही बात। अब यहाँ का क्या है, आपके स्क्वायर मैट्रिसेस है, आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ आ जाओ, a आपके पास है 1 0 -1 1 × अगेन a है 1
0 -1 एंड 1। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर a इंटू ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी तक कहानी जो आपने सीखी वो प्लस और माइनस की थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। थोड़ा ध्यान लगा के कीजिएगा। इसमें क्या होता है, पहले आपने फर्स्ट वाली जो रॉ है उसको फर्स्ट वाले कॉलम से सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखो ऐसे हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर फर्स्ट वाली रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो इस तरह स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने 1 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ऐसे इस तरह रॉ और इस तरह कॉलम। ठीक है जी। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। 1 को 1 से किया, 1 आया, बीच में लगाना है प्लस अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ सेकंड आपके पास एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का 1 इनटू सेकंड इसका है कॉलम का 0, ऐसे करना है। ठीक है जी। अब फर्स्ट वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यही वाला जो आपके पास रो है सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 1 को जब आप 1 से करोगे, इस वाले 1 से, देखो ऐसे 1 इंटू -1, बीच में आएगा प्लस अकॉर्डिंग टू रूल -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। इज़ दैट क्लियर। इसी तरीके से जो आपने फर्स्ट स्टेप फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रॉ के साथ किया, अब इसी तरह से आपकी फ़र्स्ट रॉ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पास आपकी सेकंड रॉ आ जाएगी इस तरह। अब सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करोगे पहले। ठीक है जी, देखो ऐसे सेकंड रॉ को अब फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से। ठीक है, ऐसे ये 0 है, इसका मतलब 0 इंटू यही वही चीज़ आती जाएगी 1, फिर 1 को 0 से 1 इंटू 0। ये चीज़ आपने समझनी है सही से। फिर 1 रॉ जो है वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी, इसी वाली रॉ सॉरी कॉलम ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट रॉ का सेकंड कॉलम से 0 इंटू 1 -1 साइन 1 इंटू 1, ऐसे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, कि पहले एक रॉ को एक कॉलम से, फिर दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम, इस तरीके से करना है। ठीक है जी। 1 इंटू 1 होता है 1 प्लस, और 1 को जब -1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 0 ही आएगा, तो आपने यहाँ 0 ही लगा देना है। ठीक है जी। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, और 1 0 ज़ा 0 होता है। 1 1 ज़ा होगा माइनस का 1। ठीक है जी, यहाँ प्लस आएगा फ़िलहाल बीच का, और 1 1 ज़ा होता है माइनस का 1, ऐसे। बाद में ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए, 0 को 1 से किया तो 0 ही आएगा, और 1 इंटू होता है 1। अगर ये वाली चीज़ इस तरह कभी आ जाए तो आप लोग कोशिश किया करें कि इसको एक रफ वर्क में कर लें, ताकि आपका एक स्टेप जो है वो यहाँ से मतलब बढ़े नहीं, स्टेप बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ भी ले जाएगा तो कोई इशू नहीं है। देखो 1 में 0 प्लस करो 1, 0 में 0 तो 0 ही होता है, ये माइनस का 1 आगे प्लस माइनस होगा माइनस का 1। अब आप कितने स्टेप बढ़ाएंगे इन सबको करने के लिए। ठीक है, 0 में 1 प्लस किया 1। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज़ को रफ वर्क में ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ऐसे -1 प्लस -1, देखो -1 फिलहाल ऐसे ही रहा, इस प्लस को इस माइनस से ओपन करो तो प्लस माइनस होता है माइनस का 1, और 1 दोनों माइनस है तो -1 क्या होता है, प्लस होता है। 1 और 1 हो जाएगा 2, साइन आएगी माइनस की। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर आंसर में माइनस का 2 आना था। अगर आप इसको सॉल्व कर लो ना रफ वर्क में, तो ये यहीं पर ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन आपको एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, 1 0 -2 और 1। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर है। अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। हमने भी a स्क्वायर करना सीखा, पास है b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन b इंटू बी, ऐसे ही है ना, b को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो अगेन हम b वाला मैट्रिक्स लेंगे, 0 -2 1, और ये आपके पास 0, सेम एज इट इज़ b का दोबारा उठा लीजिए, 2 1 -1 एंड 0। अब आपको क्या बताया था कि आपने पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करना है। 2 इंटू 2 कर लो, -2 इंटू 2 प्रोडक्ट है ना इसका, प्लस हो जाएगा बीच में, और -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। फिर अगेन -2 को आपने इस -2 से करना है प्लस, और ये माइनस का 1, तो आप अगेन एक ब्रैकेट में रख लें, 2 ब्रैकेट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी, ऐसे। और बीच में आपके पास आएगा यहाँ पर प्लस, अगेन देख लीजिए -1 को आप करोगे 0 से, तो -1 इंटू 0। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया, ये मिटा दें सिर्फ वाला। अब अगेन इसकी बारी है, पहले इस वाली रॉ को इस वाले कॉलम से, फिर इस वाली रॉ को ही इस वाले कॉलम से करना होता है। ठीक है जी, यहाँ 1 है, 1 को कर देंगे 2 से, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 0 को करेंगे 1 से।
सेम एज इट इज़ 1 को कर देंगे आप यहाँ पर -1 से। ध्यान रखना है साइन का ख़ास, और 0 को कर दोगे 0 से, इस तरीके से, नो इशू। ठीक है जी। यहाँ आ जाइए आप, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 आता है पर साइन आएगी माइनस की यहाँ पे, क्योंकि 1 के पास आपके पास क्या लगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है मेरा बेटा, ये जो 2 था ये पॉजिटिव था, देखें यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया ना, देखें ये 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। एक में लगाया, एक में नहीं लगाया मैंने, ऐसे। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। 2 इंटू टू होता है आपके पास 4। यहाँ पर जो है मैंने माइनस जो लगाया था वो मिस्टेक थी, ठीक है, वो आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, 2 इंटू टू 4, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे देखें पॉजिटिव 2 है, वो गलती से लगा दिया था। 2 बीच में है आपके पास प्लस, 1 इंटू 1 होता है माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 और 0 1 ज़ा 0। 2 इंटू 1 माइनस का 2, क्योंकि एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, प्लस 1 0 ज़ा तो 0 ही होता है, तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 इंटू 1 माइनस का 1, और बीच में यहाँ आ गया आपके पास 0, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, साइन का खास ख्याल रखना है। 4 प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 1, 2 में 0 प्लस किया तो आया 2, 2 में 0 आप मतलब आप प्लस करोगे तो माइनस का 2 ही होगा, और यहाँ माइनस का 1 है और 0 प्लस करोगे तो जाहिर सी बात है माइनस का 1 ही होगा। अगर आप चाहते तो इस वाले ब्रैकेट को अब अगेन यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व कर भी आप आंसर ले सकते थे। देखो ऐसे एक स्टेप बढ़ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस का 1, 4 में से 1 गया तो बचेगा पॉजिटिव आपके पास 3। तो मैं यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव 3 लिख दूँगी, क्योंकि इसको सॉल्व मैं कर चुकी हूँ, एक स्टेप मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, 3 2 -2 एंड माइनस का 1। लास्ट क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, वो भी हम यहीं पर करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। देखो जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को 3D प्लस ई। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपके पास डी के मैट्रिसेस हैं वो हैं 1 2 3, देखो ऐसे 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, बीच में है प्लस, और ई के एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 0 2 2 1 एंड 0। प्लस करना है तो सिंपल सी बात है, आसान है। 1 को 1 टाइम करोगे, देखो 1 को इस 1 से करोगे, इस वाले 2 को इस 2 से करोगे, इस वाले 3 को। अच्छा यहाँ पे आपने देखा प्लस हो रहा है, 3 एलिमेंट्स है तो होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको कर भी दिखा दूँगी ऐसे। यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 0। चलो 1 में 1 मिलाया तो 1 आया, 2 में 2 मिलाया तो 4 आया, 3 में से 1 गया 2 आया। प्लस माइनस माइनस होता है पॉजिटिव, और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा बाद में ओपन होने के बाद, तो 0, 2 और 1 होता है 3, 2 में 0 मिलाया तो 2, 2 में 1 मिलाया 3, 3 में 2 मिलाया 5, और 3 में 0 मिलाया तो 3 ही होता है। 1 0 3 4 2 3 और 2 5 3। ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए